नमस्कार दोस्तों, समानता समाचार से मैं यादराम और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कवि कमल बाबू से। और इन्होंने जो एक कविता बनाई है श्रद्धा केस पर, सबसे पहले तो मैं वह कविता अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे क्योंकि उस कविता के लिए हम भी बहुत लालायित हैं। तो कमल बाबू जी, सबसे पहले आपसे मुलाकात बाद को सबसे पहले हमें अपनी वो कविता सुनाइएगा। कविता का नाम है श्रद्धा के 35 टुकड़े जी। और वो कविता मेरे दिल का दर्द है, तो मैं सबसे पहले वो कविता सुनाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। और कि जो लड़कियां हैं आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप का ये रिश्ता अपना रही हैं, जो प्यार व्यार के चक्कर में हैं, तो ये कहीं ना कहीं धोखा खा रही हैं। इनके लिए एक वार्निंग है, चेतावनी है। इस कविता में सुनिएगा कि पता नहीं क्यों हमने अपनी मर्यादा को भुला दिया, पता नहीं क्यों हमने अपनी मर्यादा को भुला दिया, अपने स्वाभिमान को भी किस कोने में है सुला दिया, अपने स्वाभिमान को भी किस कोने में है सुला दिया। वेदों की आज्ञा को भी हम पता नहीं क्यों भूले हैं, वेदों की आज्ञा को भी हम पता नहीं क्यों भूले हैं, वेदों की आज्ञा को भी हम पता नहीं क्यों भूले हैं। 2 पैसे की नई सभ्यता है जिस पर हम फूले हैं, 2 पैसे की नई सभ्यता है जिस पर हम फूले हैं। आज हम जिस पे फूल रहे हैं वो 2 पैसे की सभ्यता नहीं है। और आगे लाइनों में लिखा है कि हमने अपने वेदों की 2 बातें भी मानी होती, हमने अपने वेदों की 2 बातें भी मानी होती, हमने अपने वेदों की 2 बातें भी मानी होती। ऋषियों की पगडंडी भी जो हमने पहचानी होती, ऋषियों की पगडंडी भी जो हमने पहचानी होती। उनका थप्पड़ और हमारा बेबस गाल नहीं होता। श्रद्धा सीमा में होती तो उसका ये हाल नहीं होता, श्रद्धा सीमा में होती तो उसका ये हाल नहीं होता। कि सच्चाई तो ये है कि हम मर्यादा को लांग रहे, केवल हम सो रहे और ये सारे दुश्मन जाग रहे, केवल हम सो रहे और ये सारे दुश्मन जाग रहे। अरे क्यों हम अपने बच्चों को नैतिकता नहीं सिखाते हैं, वेदों उपनिषदों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, वेदों उपनिषदों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। अरे प्यार के चक्कर में ना जाने क्यों ये मानव अंधा है, प्यार के चक्कर में ना जाने क्यों ये मानव अंधा है। प्यार यार कुछ नहीं भ्राता है, कलयुग में सब धंधा है, प्यार यार कुछ नहीं भ्राता है, कलयुग में सब धंधा है। अरे हम कलयुग में सब धंधा है। अरे धन से प्यार नहीं है तुमको, धन से प्यार नहीं है तुमको, तो साबित करके दिखलाओ। सच्चा प्यार भिखारी से तुम करके हमको दिखलाओ, सच्चा प्यार भिखारी से तुम करके हमको दिखलाओ। अरे सच तो ये है ढोंग प्यार का करते हैं ढलाते हैं, सच तो ये है ढोंग प्यार का करते हैं ढलाते हैं, सच तो ये है ढोंग प्यार का करते हैं ढलाते हैं। नाम प्रेम का लेकर के ये लफ्ज हाथ फैलाते हैं, नाम प्रेम का लेकर ये लफ्ज हाथ फैलाते हैं। अरे करता हूं करबद्ध निवेदन, करता हूं करबद्ध निवेदन मैं इन बहन बेटियों से, अभी तोड़ डालो रिश्ते तुम इन पापी फिरंगियों से, अभी तोड़ डालो रिश्ते तुम इन पापी फिरंगियों से। वैदिक संस्कृति में तुमको हर समय मार्ग अगर छोड़ा तुमने तो फिर बवाल हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा पार करोगी यही हाल हो जाएगा, लक्ष्मण रेखा पार करोगी यही हाल हो जाएगा। ये थी हमारी कविता। इसमें एक एक शब्द बड़े ध्यान से समझना आप कि इसमें चेतावनी है। मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि प्यार करना है सही, प्यार करना है सही, कि प्यार करना है सही, पर बात मेरी याद रखना, सर्वथा अनुचित है अपने प्यार को धंधा बनाना। तो आप लोगों ने सुनी ये कविता श्रद्धा के 35 टुकड़े। तो इसमें हमें लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपनी संस्कृति जो भी संस्कृति है हमारी उसे मानना चाहिए। इस कविता का यही संदेश है, जो भी हमारी वैदिक संस्कृति है उसे हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति अपनानी चाहिए। और जो भी है आगे हम लोगों को इस कविता से बहुत कुछ सीख मिलती है। और मैं अपने देश की बेटियों से और एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मतलब आपने हमें आमंत्रित किया इस कविता को सुन के और बहुत ही अपने दर्शकों को दिखाया। मैं दिल से आभार आपका। और ये संदेश जो आपने एक प्रकार से जो हमारी बहन बेटियां इनके लिए कि ये जमाना है जालिम संभल कर चलो, ये जमाना है जालिम संभल कर चलो, क्या पता कौन से मोड़ पर छोड़ दे। अभी 35 हैं फिर 70 होंगे, आप लिखवा लो जी नहीं सुधरे हम तो फिर 70 टुकड़े होंगे और 1000 भी हो सकते हैं। कि ये जमाना है जालिम संभल कर चलो, क्या पता कौन से मोड़ पर छोड़ दे। हाथ भी तोड़ दे पैर भी तोड़ दे, तोड़कर दिल यूं ही रोड पर छोड़ दे, तोड़कर दिल यूं ही रोड पर छोड़ दे। ये है। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी 35 टुकड़े हैं, आगे 70 टुकड़े भी होंगे तो वो कम नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि कपड़ों को ले लीजिए तो कपड़े भी कुछ माताएं बहनें जो भी हैं वो हाफ पहनने लगती हैं, कहती हैं कि ये डिजिटल ज़माना है। तो डिजिटल जमाना पर क्या कहना चाहेंगे कवि कमल? देखिए डिजिटल जमाना पे मेरा सबसे बड़ा बयान यही रहेगा, जो डिजिटल जमाना ना आज़ादी है कि ये आज़ादी मुझे कपड़े
नंगे रहने की आज़ादी है, ये बीड़ी सिगरेट की आज़ादी है। आज़ादी के नाम पे तुम लोग कहाँ चले गए, कहाँ किस गर्त में हम डूबे जा रहे हैं। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी उसे कहते हैं जो मर्यादा के दायरे में रहकर होती है। भगवान श्री राम आज़ाद थे, भगवान श्री कृष्ण आज़ाद थे क्योंकि वो मर्यादा के अंदर थे। जो मर्यादा से बाहर जाता है, इस कविता की अंतिम लाइन थी कि लक्ष्मण रेखा पार करोगी यही हाल हो जाएगा। आज़ादी इसे कहते हैं कि मर्यादा के दायरे में रहो, ये होती है आज़ादी। आज़ादी तो सही है, लेकिन आज़ादी इतनी भी सही नहीं है कि हम अपने आने वाला डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल ज़माना पर क्या कहना चाहेंगे कवि? डिजिटल जमाना पे मेरा सबसे बड़ा बयान यही रहेगा, जो डिजिटल जमाना ना आज़ादी है कि ये आज़ादी मुझे कपड़े नंगे रहने की आज़ादी है, ये बीड़ी सिगरेट की आज़ादी है। आज़ादी के नाम पे तुम लोग कहाँ चले गए, कहाँ किस गर्त में हम डूबे जा रहे हैं। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी उसे कहते हैं जो मर्यादा के दायरे में रहकर होती है। भगवान श्री राम आज़ाद थे, भगवान श्री कृष्ण आज़ाद थे क्योंकि वो मर्यादा के अंदर थे। जो मर्यादा से बाहर जाता है, इस कविता की अंतिम लाइन थी कि लक्ष्मण रेखा पार करोगी यही हाल हो जाएगा। आज़ादी इसे कहते हैं कि मर्यादा के दायरे में रहो, ये होती है आज़ादी। आज़ादी तो सही है, लेकिन आज़ादी इतनी भी सही नहीं है कि हम अपने आने वाली भविष्य में जो भी पीढ़ियां हैं उनको नरक में ले जाएं। अब लोग जो है डिजिटल ज़माना है तो उसको लेकर अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर को लेकर, कहीं फेसबुक पेज पर फॉलोअरों को लेकर जो अर्धनग्न में वीडियो बनाते हैं, समाज को ये लोग अपने तो फॉलोअर बढ़ाते हैं, फॉलोअरों के चक्कर में समाज को आए दिन गंदा करते रहते हैं। इससे हमारा समाज गंदा हो रहा है। तो इसी तरह से अब एक अगले इंटरव्यू में हम आपको एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे सभी के लिए।